आपका कंटेंट जो है वो कैसा बेस्ड रहेगा, मतलब किस टाइप का कंटेंट है जो आप बनाते हो? जैसे या कि आपकी जो सॉन्ग्स हैं, एल्बम्स हैं, या कि आपकी जो शॉर्ट वीडियो हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, वो मतलब उसका आधार क्या है, मतलब कि उसका मोरलिटी क्या है, वो आप मतलब उसको ऑडियंस देखे तो क्यों देखे? उसको ऑडियंस देखे, उसके पीछे का जो उद्देश्य है मेरा, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए इतनी अश्लीलता परोस दिए हैं कि ऑडियंस आपसे क्या उम्मीद रखे, मतलब आप ऑडियंस को बिल्कुल भरोसा दे के जाइए कि हाँ आपको वो क्वालिटी मिलेगी जो बॉलीवुड की मूवी नहीं दे पाती, ऐसा क्वालिटी बताइए। ऑडियंस के लिए मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगली फिल्म मेरी आने वाली है अन्याय का अंत। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार गौरव। स्वागत है आपका न्यूज वाला पर। एक लड़का जिसका ग्रेजुएशन चल ही रहा था और घर की स्थिति कोई विशेष ना थी, वो समाज में लोगों के साथ हो रहे अन्याय, अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखता है और समाज सेवा में जुट जाता है, लोगों की समस्याओं को अपना समस्या जानकर। समाज के लोगों की काफ़ी समस्याएं हल होने लगी और धीरे धीरे ये लड़का लोगों की उम्मीद बन गया। इसी बीच समाज के कुछ लोगों ने इन्हें चैलेंज किया कि बेटा ऐसे ही समाज सेवा करोगे कि जनता की भलाई के लिए राजनीति में आकर कुछ बड़ा भी करोगे, गांव समाज के लिए। मुझे नहीं लगता कि कभी चुनाव जीतोगे, और ये बात इनके दिल पर लगती है और ये समाज कल्याण से लबालब हृदय के साथ राजनीति में उतरते हैं। राजनीति में रहते हुए इन्होंने खुद की भलाई से इतर समाज के लिए, लोगों के लिए जो किया और कर रहे हैं वो किसी मिसाल से कम नहीं है। और हमारे त्योंथर रीवा के लोगों के विकास के लिए इनकी चिंता और इनके प्रयास के चश्मदीद गवाह आम जनमानस के साथ साथ इनके विरोधी भी हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनों के बहुत अपने और आत्मीय राज बहादुर सिंह उर्फ मजनू भैया की, जो कि वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान का। दोस्तों, त्योथर में कुछ नया हो, कुछ अलग हो, इस प्रयास में इन्होंने लीक से हटकर कुछ बहुत ही नया कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आज हम इन्हीं से करेंगे। मजनू भैया, स्वागत है आपका न्यूज़ वाला पर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आपका नाम मजनू भैया किसने रखा और क्या सोच के रखा? जरा इसमें थोड़ा सा आप अपने जो भी इसका इतिहास है उसको खुल के बताइए, इसकी सच्चाई क्या है? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और कई लोगों ने ऐसे सवाल मुझसे किए भी हैं इससे पहले। ये जो मेरा नाम रखा हुआ है तो ये मेरे मामा जी का रखा हुआ नाम है। माँ माँ होती है और डबल माँ जब लगते हैं तब मामा होते हैं, तो मतलब कि मेरे माँ से भी बढ़कर जो है मामा जी, उन्होंने प्यार से मुझे मजनू का नाम दिया। और मजनू का नाम वो ये सोचकर दिए रहे होंगे कि कोई फिल्म का हीरो होगा, लेकिन ये मजनू जो है ना क्षेत्र में एक ब्रांड बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। हर माँ को, हर मामा को अपना बच्चा, अपना भांजा हीरो ही लगता है। और वाकई में जो समाज के लोगों के लिए आप उम्मीद हैं और लोगों के उम्मीद में जो खरे उतरते हैं, उसको देखते हुए आप समाज के हीरो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो है मामा नाम रखते हैं मजनू भैया, ठीक है। वैसे तो आपका नाम राज बहादुर सिंह है, आपको मजनू भैया के नाम से ही जानते हैं। जी जी बिल्कुल, है ना? तो आप सबके मजनू भैया हुए दरअसल। जी बिल्कुल। क्या है कि ये नाम एक चर्चित नाम है, लोगों को एक बार में याद हो जाता है। और जो मेरा नाम राज बहादुर सिंह है, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि क्या नाम है, लेकिन जो व्यक्ति, जो शख्सियत, जबकि त्योंथर हमारा एक तहसील स्तर का है, तहसील से हट के जिला, जिला से प्रदेश तक हर व्यक्ति को मजनू भाई नाम मेरा पता है और हर व्यक्ति मुझे मजनू भाई के नाम से जानता है। अच्छा, एक क्वालिटी तो है, जो व्यक्ति, मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति आपसे अगर एक बार 5 मिनट के लिए मिल लिया ना, दीवाना तो आपका हो जाता है भाई साहब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सब आप लोगों का स्नेह और प्रेम है जो कि अपनी दीवानगी मुझे दिखाकर मुझे दीवाना बना देती है जनता। जी जी बिल्कुल। हम जिस विशेष चर्चा के लिए बैठे हैं वो है मजनू भैया जो है अपने क्षेत्र के लिए, त्योंथर रीवा क्षेत्र के लिए, बिंद क्षेत्र के लिए कह सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को लेके, गानों को लेके, एल्बम्स को लेके कुछ नया और लीक से हटकर, राजनीतिक लीक से हटकर, वर्तमान में ये प्रदेश अध्यक्ष है जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया, लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर कुछ नया कर रहे हैं और उसी की चर्चा हम करेंगे। आइए इनसे पूछते हैं, चर्चा करते हैं कि ये मतलब कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि हम इस पर कुछ करें, फिल्मी करियर को लेके, लोगों
लोगों का यहाँ कुछ रोजगार भी मिले, उसको भी लेके आगे का मतलब जो विजन है आपका, उसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें। जी जी, बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही सुंदर और अच्छा है। मैंने सोचा, चिंतन मैं अक्सर चिंतन करता हूँ जब कभी फ्री टाइम बैठता हूँ, तो मैं अपने लिए न सोचकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचता हूँ, क्षेत्र की जनता के लिए सोचता हूँ। और काफ़ी चिंतन करने के बाद मैंने देखा कि हमारा क्षेत्र जो त्योंथर क्षेत्र है, त्योंथर क्षेत्र पहले तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ, बता दूँ मैं त्योंथर मानता किसको हूँ। त्योंथर मैं ककराहा से लेकर डभौरा तक को त्योंथर मानता हूँ। त्योंथर कोई एक नगर परिषद नहीं है, त्योंथर कोई एक बाजार, एक मार्केट नहीं है। त्योंथर मैं ककराहा से लेकर डभौरा तक जो 80 से 85 किलोमीटर की दूरी है, पूरी उस दूरी को त्योंथर मानता हूँ। और मैंने देखा कि इस त्योंथर क्षेत्र के लिए यहाँ पर जन्म लेने वाले जो नेता थे, यहाँ पर राजनीति करने वाले जो नेता थे, यहाँ से बड़े बड़े अहदे पर नेता गए, और मैं भी एक राजनीतिक रूप से यहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ। तो पुराने हमारे नेतृत्व करने वाले लोग जिनके हाथों में त्योंथर का नेतृत्व था, उन्होंने त्योंथर को क्या दिया। और मैं आज 10 साल 15 साल से यहाँ पर समाज सेवा और राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं त्योंथर को क्या दे पाया, मतलब हमारे क्षेत्र को। तब फिर मैंने जब उसमें अंदर जाकर त्योंथर के हृदय की गहराइयों में जाकर देखा, तो त्योंथर ने हमसे चीख चीख कर कहा कि कुछ भी नहीं मिला मुझे आज तक। त्योंथर ने जिसे सम्मान दिया, त्योंथर ने जिसे केंद्र में बैठाया, प्रदेश में बैठाया, त्योंथर ने जिसे बड़ी सी गद्दियाँ दी, उन लोगों ने त्योंथर को एक पहचान नहीं दे पाए। और त्योंथर चीख चीख कर कह रहा है कि आज मुझे वो लोग जिनको हमने अपनी गोद में शरण दिया, त्योंथर की माटी ने जिन्हें त्योंथर से उठाकर भोपाल तक पहुंचाया, दिल्ली तक पहुंचाया, उन्होंने त्योंथर को यहीं पास में चले जाइए, 65 किलोमीटर की दूरी में है प्रयागराज, वहाँ लोग त्योंथर को नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही। वो बात मेरे हृदय में एक कील की तरह गड़ी, और मुझे लगा कि अगर मैं किसी को कुछ दे पाऊँ या न दे पाऊँ, पर कुछ ऐसा काम अब करूँ जिससे हमारे त्योंथर का नाम कम से कम भोपाल, जो हमारे एक पहचान अलग, हाँ हमारी राजधानी है, जो आपका यूपी है, महाराष्ट्र, अन्य स्टेटों में हमारे त्योंथर की एक पहचान बने। कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे त्योंथर की पहचान बढ़े और लोग हमारे त्योंथर को पहचाने। इसके बाद फिर आती है जनता। ये तो हमारे क्षेत्र की बात हो गई कि हमने त्योंथर को दिया क्या, हम त्योंथर को अपने पहचान नहीं दे पाए, तो हम त्योंथर को पहचान देने के एक प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो हम काम कर रहे हैं उस कार्य से निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि एक दिन त्योंथर को एक नई सी पहचान मिलेगी, त्योंथर को एक नई सी सूरत मिलेगी। अब बात है त्योंथर की जनता की। देखिए, त्योंथर में जो हमारे राजनीतिक लोगों ने यहाँ पर रहकर जनता से वादा किया, लेकिन उन राजनीतिक लोगों का कोई प्रयास नहीं था कि त्योंथर की जनता को कुछ दे पाए हों। सबसे बड़ी बात क्या है दे पाने की? हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं। हमारे क्षेत्र में जो भी आज कुछ करना चाह रहे हैं उन्हें कोई अवसर नहीं है। हमारे क्षेत्र में ना कोई उद्योग है, ना हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा एक अवसर है जिसके माध्यम से युवा अपनी बात को रख सकें या युवा 2 पैसे 4 पैसे कमा सकें। मैंने चिंतन किया कि किस क्षेत्र में हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी दूर हो। तो मुझे लगा कि मैं किसी उद्योगपति का तो बच्चा हूँ नहीं कि 2-4 उद्योग डाल दूँ, फैक्ट्रियाँ डाल दूँ, बच्चे यहाँ के बेरोजगार लड़के काम करेंगे और उनको सैलरी के रूप में जो मिलेगा तो उनकी बेरोजगारी दूर होगी। फिर मुझे ये भी अनुभव हुआ कि मैं किसी इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति का भी लड़का नहीं हूँ कि आने वाले समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं यहाँ पर किसी बड़ी सी फैक्ट्री को ला के लॉन्च कर दूंगा। तो फिर मैंने चिंतन किया, मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर ऋण है यहाँ के युवाओं का, क्योंकि युवाओं ने मुझे अपने हृदय की धड़कन माना है। त्योंथर उम्मीद बना लिया आपको? हाँ, त्योंथर के युवाओं ने मुझे अपने हृदय की धड़कन माना, मुझ पर एक उम्मीद बना ली है, उनकी निगाहें मुझ पर टिकी रहती हैं। मैं ऋणी हूँ उनका, तो मैं सोचा ऐसे इस ऋण को कैसे चुकाया जाए। अच्छा, ये तो है कि जो त्योंथर का युवा है या अपने क्षेत्र के जो भी युवा हैं, आपसे उनको काफ़ी उम्मीद है और वो अपना उम्मीद भी आपको मानते हैं। उनको लगता है कि अगर जो काम हमारा, चाहे प्रशासनिक काम हो या कि कोई अन्य काम हो, अगर जो लगता है कि कहीं से नहीं हो पा रहा है तो मजनू भैया को याद करते हैं। जी। ऐसा कारण भी रहा है, क्योंकि जितना हमने आपके बारे में जाना है और पता किया है लोगों से, वो यही बताते हैं कि जिस काम के पीछे लगते हैं आप, उसमें आप तन मन धन और पूरे दिल की गहराई से लगते हैं। जी। चाहे आप राजनीतिक करियर को देखें या कि आप जो अन्य समाज सेवा का कार्य किए हैं उसको देखें, और अब जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस उम्र में लोग मतलब हर तरह का संन्यास लेने की सोचते हैं, मतलब सोचते हैं कि नहीं अब ये हमसे नहीं हो पाएगा और ये नई पीढ़ी की चीज़ है, सोशल मीडिया और फिल्म और ये एल्बम्स वगैरह, उस नई पीढ़ी की जनरेशन में आप जो है नया कुछ करने की सोच रहे हैं और उस पर इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं जो कि नया बच्चा नहीं कर पा रहा है।
वो बहुत अच्छा। ये कहाँ से मतलब आपके अंदर से प्रेरणा आती है, मतलब कौन? ये प्रेरणा वही लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। अभी हमने बीच में आपसे कहा था कि जनता को हमने क्या दिया, पूर्व में लोगों ने क्या दिया, बेरोजगार युवाओं को क्या दिया। तो मैं उस लाइन में बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं प्रयास करूंगा त्योंथर को एक फिल्मी हब बनाने का, जिस तरह से बिहार में एक भोजपुरी पहचान बन गई है, उसी तरह से हमारे प्रयास से, आपके प्रयास से, यहाँ क्षेत्र के लोगों के प्रयास से हमारा त्योंथर भी एक फिल्मी हब बनेगा। और जब हमारा त्योंथर फिल्मी हब बनेगा, हमारे गाने 54 गाने हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें 10 से 12-15 गाने रिलीज हो चुके हैं। मेरी 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। उन फिल्मों के माध्यम से, उन गानों के माध्यम से बाहर जिन लोगों ने देखा हमारे क्षेत्र के लोकेशन को, हमारे यहाँ कितनी अच्छी लोकेशन है, जिस लोकेशन को बनाने के लिए फिल्मी दुनिया के लोग लाखों रुपए खर्च करके बनाते हैं, ऐसी लोकेशन हमारे सुहागी हाईवे से 2 किलोमीटर दूर कंदेई माता धाम है। वहाँ पर आज भी गर्मियों में झरने झर रहे हैं। उसके नीचे आइए मौनी बाबा आश्रम है, उसके नीचे आइए एक तमसा नदी है जो कि अथाह जल लिए यहाँ से बह रही है, जिस तमसा नदी में तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, प्रथम वास तमसा तट कीन्हा। भगवान राम स्वयं तमसा तट में आकर पहला निवास किए थे संध्या के समय। उससे सटी हुई हमारे यहाँ एक कोलगढ़ी है जो कि इतिहास में बयां कर रही है। उससे चलकर एक भूलनी भुवनेश्वर नाथ की मंदिर है जो कि अशोक सम्राट जी की एक पहचान है। अशोक सम्राट जी ने भारतवर्ष में ऐसी 5 मंदिरें बनवाई थी, जो उन 5 में से एक हमारे त्योंथर में स्थापित है, भुलनिया के नाम से जानी जाती है। इससे हटकर हम चले जाएं तो नाथ घाट है, जहाँ पर भी आपको मलेशिया जैसा इस माहौल मिलेगा। छोटा मलेशिया है। तो मैं अपने एल्बम और अपने फिल्म के माध्यम से सारे लोकेशन दिखा रहा हूँ कि जो बड़े स्तर के फिल्मकार हैं वो इन स्थानों पे आएँ, और साथ में मैं अपने एल्बम और अपनी फिल्म के माध्यम से अपने क्षेत्र के युवक और युवतियों को एक्टिंग करना सिखा रहा हूँ कि वो एक्टिंग पर आए। बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, आप एक्टिंग पर आइए। अच्छा, आपका कंटेंट जो है वो कैसा बेस्ड रहेगा, मतलब किस टाइप का कंटेंट है जो आप बनाते हो? जैसे या कि आपकी जो सॉन्ग्स हैं, एल्बम्स हैं, या कि आपकी जो शॉर्ट वीडियो हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, वो मतलब उसका आधार क्या है, मतलब कि उसका मोरलिटी क्या है? वो आप मतलब उसको ऑडियंस देखे तो क्यों देखे? उसको ऑडियंस देखे, उसके पीछे का जो उद्देश्य है मेरा, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए इतनी अश्लीलता परोस दिए हैं कि पश्चिमी सभ्यताएं हम लोगों के घर घर प्रवेश कर चुकी हैं। हम लोग सोकर उठ नहीं पाते, हमारे बच्चे पहले उठ जाते हैं, और मोबाइल पहले ही बच्चे सोकर उठेंगे तो हाथ में लेते हैं, और जैसे ही मोबाइल बच्चे लिए तो उनको अश्लील वीडियो दिखेगी, अश्लील बातें, और वो बच्चे ठीक है हमारे आपके सामने नहीं करेंगे, लेकिन अपने सामने वही शिक्षा तो करेंगे। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो तो उनको पसंद आता है ना? नहीं, उनको पसंद आता है। मैं कह रहा हूँ ना कि कंटेंट दे रहा हूँ ना, आपको पसंद करिए। मनोरंजन के लिए मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ आपको। मनोरंजन के लिए मैंने अपनी एक मूवी में दिया कि वो बच्चे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पा रहे हैं प्रश्न, जो बच्चे अच्छी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, अधिकारी अफसर बनना चाहते हैं, पर उनके लिए पढ़ने की सुविधा नहीं है, वो एक दिन में एक प्रश्न का उत्तर याद करें। भाई साहब, सुबह एक प्रश्न लिख लें और पूरे दिन रटे। कैसे? मतलब कुल मिला के जैसे आप कोई भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट मूवी बनाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका समाज हित में, राष्ट्र हित में एक हमारा उद्देश्य रहता है, प्रेरणा रहती है, उससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, या कि जो लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ सीखेंगे, उसका कुछ ना कुछ मोरलिटी है। जैसे मेरी वो जो फिल्म थी, वो बच्चा ही नहीं, बच्चे के माता पिता को भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? कि बच्चे के माता पिता अपने काम में, ऑफिस काम में व्यस्त हैं, या फिर कृषि कार्य में व्यस्त हैं, मजदूरी कार्य में व्यस्त हैं, तो वो सुबह एक प्रश्न का उत्तर लिख कर देते हैं कि आपको बस एक ही, पूरी किताब में मत तैरो बेटा, सिर्फ एक उत्तर दिन भर में याद करो। एक व्यक्ति का नाम अगर एक बंदा दिन भर में याद करे तो याद कर लेगा शाम तक में। तो मैं मानता हूँ 5 साल से कोई भी बच्चा शिक्षित, वो शिक्षा के क्षेत्र में पूरी जागरूकता के साथ पहुँचता है, और 5 साल के बाद वो 15 साल तक पढ़ाई करके 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन ले लेता है, और 20 साल की एज में वो लड़का किसी भी बड़े कंपटीशन में बैठने के लिए तैयार होता है। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर वो व्यक्ति मेरे महामंत्र का पालन करे, एक दिन में एक प्रश्न का उत्तर याद करे और कुछ भी ना करे, तो 15 साल में, भाई साहब, एक साल में 365 दिन होते हैं, 15 गुणे 365 करिए, लगभग जानते हैं 7,500 से 8,000 प्रश्न होंगे, और किसी भी जनरल नॉलेज में, किसी भी बुक में 8,500 9,000 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं है मेरे दोस्त।
वो बंदा मैं वादा करता हूँ IAS IPS बनेगा आगे चल के। ये ऐसी प्रेरणा मैं अपनी फिल्म के माध्यम से देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मैं एक फिल्म के माध्यम से प्रेरणा दिया कि हम किसी को शिक्षित तो बना सकते हैं, पर संस्कार कब मिलेगा? संस्कार तब मिलेगा जब हमारे घर में महापुरुषों की चर्चा होगी। हमारे उन विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, महापुरुषों के विषय पर चर्चा होगी। विवेकानंद जी कौन थे? भगत सिंह जी कौन थे? भगत सिंह का नाम आया तो एक बात मैं आपके सामने कह देना चाह रहा हूँ, भगत सिंह जी के पिताजी भी एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जी के पिताजी भी एक क्या कहा जाए, कुल मिलाकर राष्ट्र हित में आंदोलनकारी थे, है ना। तो वो एक दिन आम की एक बीज बो रहे थे, एक अच्छा बड़ा सा आम का पेड़ लगा रहे थे। भगत सिंह जी ने पूछा, बाबूजी क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि बेटा आम का बीज बो रहा हूँ। तो बोला, आम का बीज क्यों बो रहे हैं? बोले, ये जब आम का बीज पेड़ बनेगा, पेड़ बनकर फल लगेगा, फल फिर कई फल लगेंगे, कई फिर उससे बीज निकलेगी। तो भगत सिंह सोचे, अच्छी बात है। भगत सिंह दूसरे दिन उसी जगह पर बंदूक बो रहे थे, मिट्टी खोद कर। पिताजी ने देखा, अरे बोले ये तो बंदूक खराब कर देंगे। बोले, भगत सिंह क्या कर रहे हो बेटा? बोले, पिताजी बंदूक बो रहा हूँ। बोले, क्यों बोल रहे हैं? बोले, पिताजी एक बंदूक बोऊंगा, आने वाले समय में ये कई बंदूकें निकलेंगी, फिर हम लोग कई लोग बंदूकें लेकर अंग्रेजों को भगाएंगे। वो ऊर्जा भगत सिंह में थी। जब हमारे क्षेत्र का युवा देखेगा ना रानी लक्ष्मीबाई को, आज की औरतें विधवा हो गई, रोने लगी कि यार कोई नहीं मेरे आगे पीछे। वो क्या परिस्थिति थी रानी लक्ष्मीबाई? 22-23 साल की अवस्था थी, हैं, और जिन हाथों में उनको कंगन पहनना चाहिए उन हाथों में तलवार ले लिए थे। आपने एक दृश्य देखा होगा, पीठ में एक बालक बंधा हुआ दिखता है। आज की औरतें कहते हैं एक छोट का लड़का है, हम कस के लड़ा। वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थी भाई साहब, और लड़ी मर्दानी लक्ष्मीबाई लड़ी, वीरांगना है देश की। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को विश्व सलाम कर रहा है। तो ऐसे महापुरुषों की जब हमारे घर में चर्चा होगी ना, तो हमारे बच्चे ना ईमानदार होंगे, राष्ट्रहित में सोचेंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी बलिदान और त्याग की, तो हमारे आपके घर के बच्चे सबसे पहले घर के बाहर निकलेंगे कि हम तैयार हैं राष्ट्रहित के लिए। सही बात। तब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अच्छा, हमने आपके वीडियोस देखे जी। अगर हम सच बात करें तो उसमें कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट मांग रहे हैं, कंटेंट इंप्रूवमेंट भी मांग रहे हैं, जो कि सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से और जिस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं इंप्रूवमेंट को लेके, वो सराहनीय है और पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। अब इस पे आप ये बताइए कि आगे का जो है आपका टारगेट, और इस चीज़ को जो आप लिख से हट के अपने त्योथर रीवा के लिए, बिंद के लिए कर रहे हैं, कहाँ तक ले जाने की उम्मीद रखते हैं या सोचते हैं? थोड़ा सा बताएं इसमें। जी, कहाँ तक ले जाने की बात जो आप की है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा हुई तो मैं अपने त्योथर को ही नहीं, पूरे रीवा को मुंबई जैसी पहचान दिलवाऊंगा विश्व में, पहली बात। दूसरी बात, क्या करना चाहते हैं, सवाल का जवाब है कि मैं करना ये चाहता हूं कि बाहर के जो फिल्मकार हैं वो हमारे त्योथर में आए और हमारी जो अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर वो अपनी फिल्म की शूटिंग करें। और जब यहाँ पर वो शूटिंग करने आएंगे तो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवक और युवतियों को वो काम देंगे। जब काम देंगे तो उसके बदले पैसे देंगे। जब पैसे देंगे तो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवक और युवतियों की बेरोजगारी हटेगी और वो सब रोजगार से जुड़ेंगे। और ये फिल्म और ये एल्बम, ये मूवी और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के गौरव को बढ़ाना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की बेरोजगारी को हटाकर बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ना चाहता हूं। और मेरा उद्देश्य है, मैं पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी आस्था के साथ लगा हूं। और रही बात जहां आपके की कंटेंट की और वीडियो में कुछ क्वालिटी की, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, क्योंकि हम लोग अभाव में प्रभाव डाल रहे हैं। हम लोगों के पास अभी कैमरे की सुविधा नहीं है, आपको बताऊं। हम लोगों के पास अभी डायरेक्टर की सुविधा नहीं है। हम लोगों के पास स्क्रिप्ट राइटर की सुविधा नहीं है। वो पर्सनली आप चाहे ये मान के चलिए, मेरे ऊपर असीम कृपा महादेव भोलेनाथ की है। मैं ही राइटर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ और मैं कभी कभी कैमरे भी चलाता हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास है, मैं तन मन धन के साथ ही नहीं, अंतरात्मा से अपने क्षेत्र के लिए समर्पित हूँ और क्षेत्र के गौरव बढ़ाने का मेरा प्रयास है। और क्षेत्र की जो हमारी जनता है, उनमें जो कलाकार हैं, उनको मैं मिट्टी से, जैसे लोग हीरा नहीं चुनते हैं कोयले की खदान से, तो मैं अपने त्योथर और रीवा के अंदर हीरे चुनने का काम कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि इस कोयले की खदान से जब हीरे चुनकर मैं बाहर लाऊंगा, है ना, और तराशने वाला अगर जौहरी मिल गया तो हमारे वो हीरे कोहिनूर जैसे चमकेंगे। और जब उन कोहिनूर की चमक मुंबई के लोगों को दिखेगी, विश्व के लोगों को दिखेगी, तो एक दिन हमारे त्योथर की तुलना मुंबई से करेंगे। अरे, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और भगवान की कृपा बनी रहे कि सारे विचार आपके कामयाब हो, पूरे हों। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो है मरुस्थल में पेड़ लगाने या कि पानी निकालने की प्रयास कर रहे हैं?
जी बिल्कुल लगता है। देखिए क्या है, आज भौतिकवादी जीवन हो चुका है और भौतिकवादी जीवन के साथ साथ क्या है कि इतना लोगों के अंदर समय अभाव हो गया है। लोग 2 मिनट में जीवन का पूरा आनंद ले लेना चाहते हैं और हम लोग क्या है कि 2 मिनट में नहीं, हम ये कहते हैं कि 10 मिनट दीजिए लेकिन सार्थक आनंद लीजिए, जो आनंद अस्थायी रूप से हो। अभी मैं बताता हूँ कि हर एक वर्ष में हम लोग 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अमेरिका की शिकागो नामक शहर में हमारे हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथ को सबसे ऊपर रखने के लिए विश्व को मजबूर कर दिया था। लेकिन उस समय 500, 1000, 1200 लोग बस आते हैं, जबकि इन्वाइट करने पे आते हैं। और वहीं पलट कर देखता हूँ कि कहीं कहीं जागरण होते हैं, कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा होते हैं, 2-4 लड़कियाँ डांस करती हैं, 5000, 10,000 की भीड़ लग जाती है। तो ये एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि हमारे यहाँ से महापुरुषों की, हमारे विद्यालयों से महापुरुषों की किताबें गायब हो चुकी हैं। हमारे यहाँ महापुरुषों की चर्चा नहीं होती है। हमारे यहाँ संस्कार नहीं, अब हमारे यहाँ सभ्यता नहीं बांटी जा रही है। हमारे यहाँ अब सोशल मीडिया के माध्यम से आनंद बांटा जा रहा है। और आनंद कैसा? उटपटांग लफ्जों में, उटपटांग शब्दों में। अभी देखिए मेरे गाने सुनिए, कितने अच्छे अच्छे गाने हमने लिखे हैं, कितने अच्छे अच्छे गाने हैं। और उनके जवाब में कुछ लोगों ने लिख दिया तुनक, है ना, कुछ लोगों ने उनके जवाब में लिखा तुनक दुन तुन्ना। उसी गाने को लोग रट बांध दिए हैं, तुनक दुन तुन्ना। क्या मतलब भैया? आप अपने बच्चों को क्या मतलब तक नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये सोचना चाहता हूँ, आप आज मेरे सामने हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात जनता से कहना चाहता हूँ, ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को? क्या आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को जोकर बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को कॉमेडियन बनाना चाहते हैं, या तो आप अपने बच्चे को लफंगा बनाना चाहते हैं? अगर आप ये सब बनाना चाहते हैं तो कॉमेडी देखिए, अश्लीलता देखिए और तुनक दुन तुन्ना देखिए। और अगर आप अपने बच्चे को देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को अपने घर का स्वाभिमान बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को अपने क्षेत्र का गौरव बनाना चाहते हैं, तो आप गाना सुनिए ना, धरती में भारत माँ के सम्मान के लिए हर बार क्रांति होगी स्वाभिमान के लिए। ये गाने हैं, ऐसे गाने सुनिए ना। जब आप हमारी फिल्म को देखिए, हमारे गानों को देखिए। मैं ऑडियंस को कुछ देना चाहता हूँ, आपको बताऊँ, जो हमारी ऑडियंस है जो जी। एक सवाल है, पहले तो ये बताइए, ऑडियंस वाले में बाद में आते हैं। पहले ये बताइए कि आप कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो शासन प्रशासन से इस दिशा में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो, उनकी तरफ से हेल्प हो कि जो आपको ये चीज़ें बड़ी सजगता और सुगमता से हासिल हो और कर पाएँ? शासन प्रशासन से मैं इसलिए उम्मीद नहीं रखना चाहता कि मैं उनके दल से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं इसलिए उम्मीद रखना चाहता हूँ मैं उनके देश का निवासी हूँ, उनके देश का नागरिक हूँ। और मेरी सरकार, जो मेरी सरकार है, उस सरकार के मुखिया हैं। और मैं इस क्षेत्र का नागरिक होने के कारण एक उम्मीद रखता हूँ कि आप, मेरी बात अगर सरकार तक पहुंचती है तो सरकार से मैं अपने लिए नहीं, सरकार से हर उस व्यक्ति के लिए मैं सहायता की मांग करता हूं जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हो, जो व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हो, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर में मैंने एक गाना गाया, शायद आप लोगों ने सुना होगा वो गाना। मैंने वो गाना अपने लिए नहीं गाया था, मैंने वो गाना गाया था अपने देश के लिए। और उस गाने में हमने बताया था पाकिस्तान की हैसियत और औकात की। जब वो पहले तो दुनिया से भीख मांग रहा था, शस्त्र दे दो, पैसा दे दो, और जब कहीं से कुछ मदद नहीं मिली तो वो सरेंडर कर दिया, बोला मैं चाह रहा हूँ कि युद्ध रुक जाए, सीज फायर का नियम पालन कर लिया जाए। तो ये सब सिस्टम है, ये सब गाने हैं जो मैं लिखता हूँ, उनकी एक सोच होती है, एक स्क्रिप्ट होती है, एक कहानी होती है। मेरे गाने का एक तर्क है, मेरे जो भी एल्बम है उनमें एक कहानी है, उनमें एक संदेश है, एक मैसेज है, प्रेरणा है। बाकी गानों में देखिए अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है। और रही बात सरकार से, तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारे लिए जैसे जितने भी लोग हैं समाज हित में काम कर रहे हैं, आने वाले भविष्य जो हैं उनको मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं, सरकार को खुल के सहयोग करना चाहिए। और युवाओं को प्रेरणा भी मिलती है इससे, हौसला अफजाई हो जाता है कि हाँ हमारा बैक सपोर्ट है कहीं से। कुछ जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं। और सवाल ऐसे हैं कि अगर ऑडियंस आपकी वीडियो देखे, जो भी ऑडियंस आपसे जुड़ रही है या जुड़ रही है, आपके अगर वीडियो देखे, आपके शॉर्ट मूवीज़ देखे, आपके सीरियल्स देखे, तो क्यों देखे? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। जल्दी जल्दी बताना। जी, ऑडियंस मेरी मूवी, मेरा एल्बम और मेरी शॉर्ट वीडियो इसलिए देखे कि ऑडियंस का मैं मनोरंजन कर रहा हूँ। पहली बात तो मनोरंजन के लिए वो दूसरे चैनलों में भी देखते हैं, लेकिन उस चैनलों में उनको, मैं नहीं कहता कि हर चैनल में ख़राब चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, तो वो मनोरंजन के लिए हमारे भी चैनल को देखें। पर मैं गारंटी लेता हूँ, इस बात को मैं दावा देता हूँ कि मैं मनोरंजन तो दूंगा ऑडियंस को, मनोरंजन के साथ साथ उन्हें सभ्यता और संस्कृति भी दूंगा, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, उन्हें संस्कार भी दूंगा। और उनके बच्चे अगर हमारे चैनल को देखेंगे तो उनके बच्चे एक सभ्य और स्वच्छ समाज की स्थापना करने के लिए सजग रहेंगे।
दूसरा ये बताइए कि आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूब इनकम के लिए या कि पॉपुलैरिटी के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि अश्लीलता टोटली फैला रहे हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, गाली बक रहे हैं, गद्दी गद्दी बातें कर रहे हैं, किस कलर की चड्डी पहने हो, इस तरह के सवाल जवाब करते हैं और लोगों को भाव ही रहा है। इस पे आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम भी आज के ही युवा हैं, आप भी आज के ही युवा हैं, लेकिन इस बात से बड़ा दुख होता है जब ऐसे वीडियो कभी हम लोग देखते हैं ना, तो हमें तकलीफ होती है कि क्या हम उसी सनातन धर्म से हैं, क्या हम उसी हिंदुस्तान से हैं जिस हिंदुस्तान में पर्दा ना हटाने के लिए जौहर हो गया, जिस हिंदुस्तान में पर्दे को लेकर बड़े बड़े युद्ध हो गए। हमें दुख होता है कि वो लोग कॉमेडी के माध्यम से हमारे बच्चों को आज कॉमेडियन बना रहे हैं, हमारे बच्चों को जोकर बना रहे हैं, अश्लीलता फैलाकर हमारे बच्चों को वो नष्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों की संस्कृति को नष्ट नहीं, हमारे बच्चों के पुरुषार्थ को नष्ट कर रहे हैं। वो बच्चे जो 15-20 साल 25 साल विवाह के बाद सारी बातें जानते थे, आज वो बच्चे 5 साल 6 साल में ये सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातें समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में क्या होगा मित्र? अपराध बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेगा, हत्याएं बढ़ेंगी। और किसकी हत्याएं होंगी? मेरे बेटे की होगी, इनके बेटे की होगी, उनके बेटे की होगी। क्यों हत्याएं होंगी? ये अश्लीलता देख रहे हैं, कल सड़क से गुजरने वाली बच्ची के साथ अश्लीलता करेंगे, छेड़खानी करेंगे। उस बच्ची का भाई देख रहा है क्या, एक्शन मूवी देख रहा है कि वो हीरो पहुंचता है, शूट कर देता है, तो उसका भाई आएगा, इसको शूट कर देगा, एक जेल चला जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा, या हम लोग चला गया घर। नुकसान तो दोनों में हमारा ना हुआ, दोनों तो हमारे ही हैं। तो मैं इन्हीं कंटेक्ट से बाहर लेके जाना चाह रहा हूं और मैं अपने चैनल से उनको बराबर आनंद देना चाहता हूं। किसको? ऑडियंस को, दर्शक को, कि आनंद लीजिए, लेकिन कहाँ? अश्लीलता से हट के। अच्छा, आप अपने वीडियो क्वालिटी को लेके, कंटेंट की क्वालिटी को लेके क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आगे क्या करने की योजना है, जरा फटाफट बताइए। वीडियो में जो क्वालिटी थी, अभी तो देखिए मैं अपने क्षेत्र के युवाओं को एक्टिंग सिखा रहा था, इसलिए वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी कम थी, क्योंकि एक्टिंग सिखाने समय उन्हें प्रशिक्षण देते। ऑडियंस आपसे क्या उम्मीद रखे? मतलब ऑडियंस को बिल्कुल भरोसा दे के जाइए कि हाँ, आपको वो क्वालिटी मिलेगी जो बॉलीवुड की मूवी नहीं दे पाती। ऑडियंस के लिए मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगली फिल्म मेरी आने वाली है अन्याय का अंत, और अन्याय के अंत में ऑडियंस को मैं हर चीज़ दूंगा। कैमरे क्वालिटी बस नहीं, वॉइस क्वालिटी दूंगा, कैमरे की क्वालिटी दूंगा, वीडियो क्वालिटी के साथ साथ उन्हें एक्टिंग की क्वालिटी दूंगा, एक्शन मूवी दिखाऊंगा, और उसमें जब शुरू से लास्ट तक फिल्म को देखेंगे तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि अन्याय का अंत कैसे किया जा सकता है। संवाद भी अच्छे होने चाहिए, डायलॉग उसके। तो नेक्स्ट ये बताइए कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या शॉर्ट मूवी आने वाली है, क्या सीरियल्स आने वाले हैं, कौन से एल्बम्स रिलीज होने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा जानकारी दें। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में देखिए अगले सोमवार को 16 तारीख को हमारी फिल्म अन्याय के अंत का पोस्टर रिलीज होने वाला है। उसके बाद हमारी फिल्म की शूटिंग चालू हो चुकी है, होगी। अच्छा, आपको हम बता दें कि जितनी भी शॉर्ट्स मूवी हैं, सीरियल्स हैं, या कि वीडियोग्राफी में जो भी चीज़ें रिलीज होती है वो मजनू भैया के यूट्यूब चैनल पे होती है। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है राज सिंह विचार क्रांति, और आप लोग बिल्कुल जाएं, चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, खूब प्रेम दें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, भाई बहनों को सबको दिखाएं। इनका कंटेंट पूरा फैमिली बेस्ड होता है, सारी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है, कोई अश्लीलता नहीं है, जैसा कि इन्होंने पूरे अपने वीडियो के बारे में बताया। जी, क्या कह रहे थे? जी, मैं ये बोल रहा था कि अभी हाल ही में जो मेरी नई फिल्म रिलीज होने वाली है, उसका पोस्टर 16 तारीख को सोमवार के दिन हम लोग रिलीज करने वाले हैं। उसके साथ साथ मेरी टीम का एक धारावाहिक रिलीज होने वाला है, जो धारावाहिक लॉन्ग टाइम चलेगा, जिसको प्रतिदिन हम 20 मिनट दिखाएंगे। किसको? ऑडियंस को। और उस धारावाहिक के माध्यम से ऑडियंस का टाइम पास भी करेंगे, मनोरंजन देंगे। लेकिन ये पूरा प्रॉमिस करिए कि ऑडियंस को मनोरंजन देंगे, मनोरंजन के साथ साथ ऑडियंस को सभ्यता और संस्कार देंगे। ऑडियंस उस धारावाहिक से सीखेगी। क्या सीखेगी? जैसे अभी दिखाया जा रहा है सास बहू के झगड़े, ना नहीं, सास बहू के झगड़े खत्म कैसे होंगे, हम वो ऑडियंस को दिखाएंगे और इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। बोर नहीं होगा, बोर के मजा आ जाएगा। बोर के साथ साथ क्या होगा ना, आपको बताऊं कि वहां पर ये भी दिखाया जाएगा कि भरत ने राम के लिए क्यों राजगद्दी छोड़ दी थी और राम ने क्यों भरत के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, कारण भी पता चलेगा और मजा आएगा पब्लिक को। मतलब ऑडियंस को, जनता को मजा क्यों आएगा कि ये बोरिंग नहीं रहेगा। वहां पर आज के युग के हिसाब से दिखाया जाएगा कि आज
आज क्या है ना, भाई भाई के लिए भाई भाई से संपत्ति के लिए लड़ता है, लेकिन अब पहली बार दिखाऊंगा मैं कि भाई भाई के लिए संपत्ति त्याग रहा है, संपत्ति छोड़ रहा है, भाई भाई को दे रहा है कुछ, और दे बस कैसे रहा है, वहाँ पर जनता को मजा आए, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। साथ में जो हमारा धारावाहिक है, उस धारावाहिक की जो हमारी कहानी होगी, कहानी सभ्यता और संस्कृति पर आधारित होगी, कहानी जो होगी युवक और युवतियों को प्रेरणा युक्त होगी, और कहानी जो होगी अपने जो ऑडियंस होंगे, जो हमारे दर्शक होंगे, उनको वहाँ पर कॉमेडी भी देखने को मिलेगी जो हल्की सी होगी, फिर इमोशनल सीन भी देखने को मिलेगी, सस्पेंस रहेगा और तगड़ा सा एक्शन सीन देखने को मिलेगी कि अगर एक्शन पे आएंगे तो कैसा एक्शन होना चाहिए, और इमोशन जो होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, मनुष्य के प्रति इमोशन जो होना चाहिए, वो इमोशन देखने को, मतलब हर टाइप हर टाइप का ड्रामा रहेगा और जनता को मजा आ जाएगा। मैं जनता से बस यही बात कहूंगा कि आप मेरा वो धारावाहिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा धारावाहिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो तत्काल आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको कहीं ढूंढने न जाना पड़े। मैं चैनल का लिंक और कुछ वीडियोस की लिंक अपने कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगा, और वहाँ जाके हमारे कमेंट बॉक्स को खोलें और वहाँ जाके सीधा लिंक को में क्लिक करेंगे तो सीधा मजनू भैया के यूट्यूब चैनल पे पहुँचेंगे आप, जहाँ से उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ से इनकी वीडियोस को आप देख पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जो लोग, कुछ अगर क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिंग करनी है और एक्टिंग का शौक है, या डायरेक्टिंग का शौक है, किसी भी चीज़ का शौक है, कैमरा चलाने का शौक है, या करना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने पहले शुरू में ना आपसे बताया था ना कि मैं क्षेत्र के और क्षेत्र की जनता के लिए कर रहा हूँ। और क्षेत्र की जनता के लिए कैसे, यही क्षेत्र की जनता के लिए कि जिनके अंदर शौक है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, उन्हें मंच नहीं मिला, मैं मंच दे रहा हूँ, मैं उन्हें कैमरा दे रहा हूँ, मैं उन्हें एक्शन दे रहा हूँ, मैं उन्हें डायरेक्टर दे रहा हूँ, पूरा सिस्टम दे रहा हूँ, वो सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाएं। तो आपको कैसे कांटेक्ट करें, किस माध्यम से? वो मेरा नंबर है, फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, फेसबुक पर मेरा टेक्स्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, फेसबुक पर कर सकते हैं, मेरे पास वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ के हैं, नहीं तो मेरे फेसबुक से मेरा नंबर निकाल सकते हैं, मेरे फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक के साथ मेरा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है आपका ये है मैसेंजर है, मैसेंजर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनली मैं आपसे अभी निवेदन करूँगा कि मेरा आप नंबर उसमें डाल सकते हैं, आप जहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड होगी आप मेरा नंबर डालिए। और मैं यहाँ पर आपके माध्यम से अपनी बात लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो लोग फिल्म से या एक्टिंग से या अभिनय से जुड़ कर रहना चाहते हैं या तो कुछ करना चाहते हैं, वो खुल कर सामने आए, हमारे साथ काम करें और उनको सम्मान के साथ साथ यथा उचित पहचान भी मिलेगी। और ऐसा भी है, कई बच्चे हम गांव क्षेत्र में देखे हैं जो अपने गाने को शूट कराने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं, बिहार के कई जिलों में चले जाते हैं। जी जी, तो वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं और अपना गाना शूट करा सकते हैं आपके माध्यम से, बताइए उनको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे अगर यहाँ से जाते हैं, बिहार जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं और बाहर जाते हैं, लुट जाते हैं गानों के नाम पर जाके वहाँ, तो मैं उनको इस माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूँ कि लुटना बंद करो, आप मेरे पास आइए, आपके गाने रिकॉर्ड भी मैं करूँगा, आपके गाने शूट आउट भी मैं करवाऊँगा, और अगर एक्टरों की कमी है आपके पास, अगर आप अकेले हो तो आपको एक्टर भी अवेलेबल कराऊँगा। अच्छा, आप लोगों को सबको एक चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाह रहा हूँ, इस बात पे मेरे ऊपर पूरा यकीन करें कि मजनू भैया की जो अपकमिंग सीरियल आने वाला है, धारावाहिक आने वाला है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने हमको अपने स्क्रिप्ट की कुछ कुछ कहानियाँ बताई हैं जो कि वाकई मज़ा आएगा। जो उसका संवाद है, डायलॉग्स है, और उसमें जो सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग है ना। और फिर उसमें फिर जो समाज हित को लेकर संदेश है वो भी मज़ा आ जाएगा। आप पक्का चैनल से जुड़िए और ज़रूर देखिएगा। अगर मज़ा ना आए ना, पैसा वापस वाली बात है जी। मैं अब अपने क्षेत्र के लोगों से एक अपील करना चाह रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार करूँगा अपने क्षेत्र के लोगों से, और अपील ये करूँगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत से जैसे यूट्यूबर हैं, बहुत से सोशल मीडिया एक्टिवेटर हैं जो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो पैसे के लिए अगर करना होता ना तो मैं भी तुनना ही करता। बिल्कुल। अश्लीलता परोसने में कितना समय लगता है। और मेरी जो वीडियो जा रही है, व्यूज जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं अभी, क्योंकि मैं राष्ट्र हित में बात कर रहा हूँ, समाज हित में बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक दिन, सिर्फ एक दिन, एक सपोर्ट तो देखो चाहिए, एक सपोर्ट जो है आप सबसे चाहिए। और एक बार सपोर्ट बनता है तो हौसला अफजाई होती है, कंटेंट में निखार आता है और वो चीज़ें देखने में मज़ा आता है। यहाँ पैसों के लिए सच में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पैसा कमाना होता तो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, तमाम पैसा कमा, बिजनेस है, तमाम पैसा कमाने की हज़ार चीज़ें हैं। इनका ये तौथर के क्षेत्र के लिए, रीवा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, लोगों को कुछ नया देने के लिए
और जैसा ये बार बार कह रहे हैं कि हम इस धरती के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, मतलब कुछ हमेशा से इनका प्रयास रहा है, ये सब जानते हैं कि कुछ नया करने का, कुछ नया करने के लिए लोगों के बीच में और लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। तो इसलिए सपोर्ट तो बनता है भाई आप लोगों से, एक सपोर्ट जो है आप लोगों से बिल्कुल बनता है। और उस सपोर्ट ऐसा चाहिए कि आप लोगों के बीच में पहुंचाएं, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के बीच में ये बातें पहुंचाएं कि हमारे त्योंथर से भी कुछ चीज़ें निकल रही हैं, कुछ फिल्म के रूप में, कुछ एल्बम्स के रूप में निकल रही हैं, जो देखने योग्य है और बड़ा मज़ा है देखने में। क्यों, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सबसे अच्छी बात आपने यही कही, पैसे कमाने के लिए कई रास्ते हैं, और पैसे ही कमाने होते ना तो मैं फिल्म और एल्बम को अपना वो ना बनाता। ये फिल्म और एल्बम को मैं अपने क्षेत्र को पहचान दिलाने के लिए अपना शस्त्र बनाया हूँ। पैसे कमाने होते तो व्यापार की तरफ चला जाता, राजनीति में बड़े ओहदे पर चला जाता, ठेकेदारी करने लगता, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए फिल्मी दुनिया में आया हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि मैं फिल्म या फिर एल्बम या फिर ये सारे काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नाम के लिए कर रहा हूँ, किसके, अपने नाम के लिए भी नहीं, अपने क्षेत्र के नाम के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ से जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए कर रहा हूँ, पहचान मिल सके, उनको पहचान मिल जाए अगले स्तर तक। हो सकता है कि मेरे चैनल के माध्यम से कोई ऐसा एक्टर उभर कर आ जाए जिस एक्टर को मुंबई के किसी बड़े चेहरे को जरूरत पड़े। तो इसके लिए मुझे आप जो जनता जनार्दन है, जो